हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और माता सरस्वती आप सभी के जीवन में कहीं न कहीं एक व्हाट गॉडेस सरस्वती का जो एग्ज़ैक्ट सिग्निफिकेंस है, वो है क्लैरिटी बिफोर एक्शन, विथ नॉलेज, विथ अवेयरनेस। तो वो सब आपको इस साल में आपको मिले। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छी नॉल मार्क्स ला रहे हैं और आप कम्पीट कर रहे हैं। इट्स अबाउट इन एवरी वर्ल्ड कोई भी एक्शन लेने से पहले क्लैरिटी। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम लखनऊ। एंड मैंने आपसे पिछले व्लॉग में बात की थी कि मैं आपको इकाना स्टेडियम में, इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में जो यूपी 22 का फाइनल था वो दिखाऊंगा। बट वो अभी नहीं, अभी सिग्निफिकेंस है रिपब्लिक डे का है, और इसलिए मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि लखनऊ में आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा एंड पार्ट में, कि हम भातखंडे यूनिवर्सिटी निकल करके हम अब वहीं पे एक अपने अगले पड़ाव पे पहुंचे थे, जो कि बहुत बहुत सिग्निफिकेंस यानी महत्वपूर्ण जगह है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के। एक मार्क के तौर पे काम करता है और एक मोटिवेशन के तौर पे काम करता है। जिस जगह को हम जानते हैं द रेसिडेंसी के नाम से, जो कि कैसर बाग में ही अवेलेबल है, एमजी रोड पे, ओल्ड लखनऊ कैसर बाग के पास। तो रेसिडेंसी एक करीब 33 टू 37 एकड़ फैला कैंपस है, जो कि जनरली अवध, जो कि उस वक्त 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में अधीन था ब्रिटिश गणराज्य के। और वहाँ पे जो नवाब थे वो काम करते थे उन ब्रिटिश सल्तनत के लिए ही। और बहुत मात्रा में उस वक्त तक जो सिपाहीज आते थे, जितने भी सिपाही थे, अदर देन द एलिट्स इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि या तो ब्रिटिशर्स होते थे या तो उनके बेनिफिशियरीज होते थे और कॉन्फिडेंट्स होते थे ब्रिटिशर्स के। जो सिपाही होते थे ज़्यादातर वो सारे भारतीय होते थे यहाँ पे, और उनको ही ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज़ करती थी ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल को चलाने के लिए, टैक्सेशन वसूल करने के लिए और सारी चीज़ें अधीन करने के लिए। तो 1857 में आपको पता है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में आप सभी जानते हैं, जो कि मीरठ से शुरुआत हुई थी अर्ली मई के टाइम पे, मई 1857। और इसकी आग चलते चलते ब्रिटिशर्स की कुछ पॉलिसी की वजह से, जो कि मैं अगले ब्लॉग में डिस्कस करूंगा, इतनी बुरी तरीके से फैली कि लखनऊ का ये रेसिडेंसी एपी सेंटर बन गया इस पूरे मतलब पहले स्वतंत्रता के आंदोलन के। और यहाँ पे करीब 3000 से ऊपर अंग्रेज़ यानी ब्रिटिश शासक, उनके जो कर्नल्स होते थे या जो उनके एलीट्स होते थे, इनको करीब बंधक बनाए रखा भारतीय सिपाहियों ने, जो कि ब्रिटिशर्स के तरफ होते थे। एक विद्रोह हो गया और विद्रोह के बाद बंधक बनाए रखा करीब नवंबर तक। जून से इन्होंने वहाँ पे उनको विद्रोह बिल्कुल बंधक बना करके रखा और बहुत अटेम्प्ट किए अंग्रेज सरकार ने, लेकिन नवंबर तक, जब तक कि आपको सर कॉलिंस कैम्पबेल जो कि सक्सीड हुए निकालने में लास्ट में, उन लोगों को बचा पाने में। तो ये एक रिमार्केबल सिग्निफिकेंस छोड़ गया, छाप छोड़ गया भारतीय आज़ादी आंदोलन पे, कि नहीं, हम भारतीय सिपाही भी चाहें तो लड़ करके कितने बुरे तरह से अंग्रेज़ों को हम ये कर सकते हैं। तो इसकी काफ़ी छाप छूटी और आगे की आज़ादी की जो पूरी नींव एक तरह से आप कह सकते हैं, हालांकि मेरठ से शुरू हुआ था ये, लेकिन झांसी और लखनऊ, इसलिए भी क्योंकि ये बंगाल आर्मी के सिपाहियों को ट्रेन करना और पूरी तरीके से उनको अस्वस्थ करना, इस चीज़ में बहुत माहिर था। तो रेसिडेंसी बेसिकली एक कैंपस था जो कि नवाब असफउद्दौला और उनके डिसेंडेंट्स अमजद अली शाह ने बनवाया था 1780 से 1800 सदी में, 20 साल के लगभग, जिसमें आपको ब्रिटिश के जो लेफ्टिनेंट्स और गवर्नर्स थे या उनके एलिट्स थे या उनकी जो आर्मी थी वो रहती थी, और एक लखनऊ की सबसे ऊंची जगह पे था जहाँ पे पूरी लखनऊ पे निगरानी रखी जा सके। तब तक ये सारे नवाब ब्रिटिश सरकार के अधीन थे और उनके नियमों का पालन करते थे। फिर करीब 1857 में कुछ कारण, जो कि मैं अगले ब्लॉग में आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ मेजर 7-8 फैक्टर्स के कारण अचानक से ये पूरे के पूरे सिपाही विद्रोह में बदल गए। उस समय 1857 में नवाब वाजिद अली शाह को एग्जाइल दे दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, और उनकी जो बेगम थी उन्होंने अंग्रेज़ों की सल्तनत को ओबे करने से मना कर दिया, यानी विद्रोह कर दिया। और उसके बाद जितने भी आपके लखनऊ अवध एम्पायर के जितने भी सिपॉइज थे, जो कि ज़्यादातर वहीं से, मतलब बंगाल की भी जो आर्मी आती थी वो वहीं पे इन्फेंट्री बेस बनाती थी, उन लोगों ने मिल करके बेगम हजरत महल के कहने पे, जिनका एक मकबरा भी है उसी रेसिडेंसी में, यहाँ पे करीब हेवी फायरिंग और बॉम्ब शेल और ये सब चारों तरफ से घेर लिया और
काफ़ी दिन तक ये संघर्ष चला, करीब 4-5 महीने, जून-जुलाई से 1857 से नवंबर तक, जब तक कि सर कॉलिंस ने उन्हें नहीं निकाला। उस वक्त के जो चीफ कमिश्नर थे हेनरी लॉरेंस, वो इसी रेजिडेंसी कैंपस में रहते थे, जो कि इनिशियल स्ट्रगल में ही मारे गए थे और उसके कारण अब इनको बहुत सारे लोगों ने बनवा दिए। फिर वहाँ के कर्नल अपॉइंट हुए जॉन इंग्लिश, जो कि इस संघर्ष को करते रहे और ये बंधक तब तक बनते रहे, ये संघर्ष तब तक चलता रहा। एक जो स्टार्ट हुआ था आपको जून 1857 से, नवंबर में सर कॉलिन कैम्पबेल ने फाइनली आकर के वहाँ पे जो ब्रिटिश के हित शुभ चिंतक थे या उनके जो कॉन्फिडेंट्स थे उनको निकाल पाए। तो आइए देखते हैं ये पूरा जो एक आज के डेट में एक वॉर मेमोरियल बना हुआ और एक म्यूज़ियम है, जो कि पहली छाप हमें बताता है और काफ़ी कुछ बताता है कि उस समय जो प्रथम हमारा आज़ादी का आंदोलन था वो कैसे शुरू हुआ था। तो आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छी लगेगी। जो अंदर में इस पूरे म्यूज़ियम के जो वीडियो कैमरास नहीं अलाउड थे, तो मैं उसको झांकी के रूप में आपको प्रेजेंट करूँगा। आप देखिए, वहाँ विज़िट कीजिए। बच्चों के लिए भी काफ़ी एक अच्छी पोजीशन, और मेरे ख्याल से बहुत कम बड़े होंगे जो ये जानते होंगे कि लखनऊ का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है आज़ादी के आंदोलन में। झांसी की रानी के बारे में सब जानते हैं, मेरठ से शुरुआत हुई सब जानते हैं, लेकिन एपिसेंटर जो था वो लखनऊ था। तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग्स के साथ गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ योर होस्ट एंड होस्ट। गाइस, हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स रेसिडेंसी टुडे और बाइक पे हैं, दोपहर का टाइम है इस वक्त। सो फ्रॉम वृंदावन योजना टू रेसिडेंसी कवर करेंगे और मेजर पॉपुलर एंड हिस्टोरिक साइट्स इन ओल्ड लखनऊ। Stay tuned to Puneet Pushkar Official. A few moments later. तो वृंदावन योजना से we are heading towards residency. I think तेलीबाग वाले रूट से ही कहीं ओल्ड फैसिलिटीज़ में मेडिकल फैसिलिटीज़ में कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज के अलावा इसी तरफ पीछे सेम हाईवे पे पीजीआई भी पड़ता है, SPGI बोलते हैं। तो ओल्ड जो लेगेसी मेडिसिन गवर्नमेंट टाइप के जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वो पहले से ही लखनऊ में थे। मिक्स्ड मौसम, कड़ाके की धूप, सुबह से अभी थोड़े बादल ऑलमोस्ट आते हुए। अनदर बिजी डे इन लखनऊ, दिस ब्यूटीफुल हेरिटेज कम मॉडर्न अडेप्टेड सिटी। और ये वही ओल्ड लखनऊ इमामबाड़ा साइड। और यहाँ के आप विजुअल्स देख चुके हो, तेलीगंज मार्केट। इस एरिया का मॉडर्न न्यू लखनऊ का सबसे बड़ा मार्केट एरिया यही है और काफ़ी बड़ा मार्केट है, काफ़ी स्ट्रेच है यहाँ पे। पीस एंड विमेन सेफ्टी बढ़ गई है लखनऊ में, पहले से शांति है और आई कैन सी ऑल्सो लाइक फीमेल्स आर इंडिपेंडेंटली मूविंग विदाउट फियर। अभी जो 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं उस पर यहाँ के आदरणीय चीफ मिनिस्टर ने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए।
लखनऊ में एक नया दिन और नया सफ़र और नई मंजिल की ओर हम निकल पड़े हैं 15 सितंबर को। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा भातखंडे यूनिवर्सिटी के लास्ट ब्लॉग में कि हम वहाँ से शाम में निकलने के बाद बिल्कुल भातखंडे यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे उसके पीछे रेजिडेंसी लोकेटेड है। हम वहाँ परमिशंस और टाइमिंग्स के लिए पहुँचे थे। इसकी कवरेज काफ़ी बड़ी होगी, 2-3 ब्लॉग्स इस पे आएंगे, तो इसलिए हमें इसे अलग से 15 तारीख को निकल करके कवर देना है। तो जुड़े रहिए गाइस। रेसिडेंसी वो जगह है बेसिकली जहाँ पे 1857 की जब पहली हमारी आज़ादी की आंदोलन हुई थी, तो रेसिडेंसी यूज्ड टू बी अ कॉलोनी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिशर्स टू स्टे। बहुत ही अब वो रूइंस रह गया वहाँ का बेसिकली। और वहाँ पे करीब जो स्टोरी है कि रिवोल्ट में 1857 के उनको अंग्रेज़ों को बंधक बना लिया गया था, जब तक कि वहाँ पे उनकी जो अदर सपोर्टिंग कंपनी या इन्फेंट्री आई थी। तो कुछ दिनों के लिए वो उन्होंने भी उस टॉर्चर का एहसास झेला था। हमारे जो भी एक्सट्रीमिस्ट जिनको कहा जाता है, जो उनका बहुत बड़ा योगदान है आज़ादी के पीछे, तो वहाँ पे करीब 2000 आज़ादी आंदोलन वाले हमारे भारतीय शहीद हुए थे। और दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग अ वेरी गुड हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस। तो हालांकि वहाँ पे शूटिंग ज़्यादा अलाउड नहीं है, बट आई हैव फ़ोन पे मैंने परमिशंस लिए बात की हैं। देखते हैं कितना कर पाते हैं अंदर एक्सप्लोर, बट आपको फील ज़रूर आएगा। A few moments later. तो आधे घंटे में गाइस हम लगभग पहुँच ही चुके हैं अपनी अगली मंजिल रेसिडेंसी की तरफ। हम हाई कोर्ट एरिया में, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले भी आप देख चुके हैं ब्लॉग में। और ये जो आपको दिख रहा है बगल में इमारत पार्क के पीछे, ये भी फेमस डेस्टिनेशन है छतर मंजिल करके लखनऊ में। तो आप यहाँ पे भी आके एक्सप्लोर कर सकें। जैसे हमारी लिस्ट पे इतना एक्सप्लोरेशन ऑलरेडी बहुत है, तो मुश्किल है। ये भातखंडे यूनिवर्सिटी है इधर ही। देखिए टॉक्सिलॉजी रिसर्च, टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च, फिशरी, लैंड वाटर, हॉर्टिकल्चर रिसर्च संस्थान भी यहाँ काफ़ी मात्रा में। और हम इस वक्त बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं गोमती रिवर के, और जिस साइड से हम इमामबाड़े आए थे उसी साइड हम चल रहे हैं वापस। मतलब इस रूट से अगर आप आते हैं तो आप हज़रतगंज के साइड से आ रहे हैं, तेलीबाग हज़रतगंज होते हुए कैसर बाग की तरफ, एंड उससे भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वो पूरा इमामबाड़ा वगैरह मिलेगा। वाले हैं गाइस रेसिडेंसी। ये राइट साइड में जो आपको दिख रहा है ये रेसिडेंसी है, कंपाउंड वेल मेंटेन्ड है जो भी है यहाँ पे चीज़। आई थिंक इंटायर कोविड का जो समय निकला है तो उसमें यूपी में बहुत सारी चीज़ें पहले से तो आधारशिला रखी जा चुकी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब यूपी को एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के वे में देखा जा रहा है वापस। एंड स्टेट्स लाइक बिहार रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ गए हैं, बट इतनी अच्छी प्लानिंग और ये सारी चीज़ों, पुराने जो भी चीज़ें हैं उनको अपग्रेड करें तो बेटर होगा। सो वी हैव रीच्ड रेसिडेंसी। आई विल जस्ट टेक हाई कोर्ट एरिया के पास में है तो काफ़ी आपको ट्रैफिक है, ज़्यादातर लॉयर्स की गाड़ी। बस
गाइस वी आर एट रेसिडेंसी राइट नाउ, आप देख सकते होंगे हमारे पीछे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं जहाँ तक पॉसिबल है, पर मोबाइल डिवाइसेस अलाउड है, कैमराज वगैरह अलाउड नहीं है, उसके लिए स्पेशल परमिशन है।